जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव। भाई कल तो शनि दिवस थी, सभी भाइयों ने जाप भी किया होगा और हमने भी भाई जाप भी किया है, हमन भी किया है, सबके लिए प्रार्थना की है, सबके लिए दुआ की है। बड़ा अच्छा लगा और जिस भाई ने किया हो उसको बड़ा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न थे सबके लिए। ठीक है। ये आप कहाँ से आए भैया? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। भाई साहब किसी ने आपको एड्रेस दिया था, या मतलब क्या सोच कर क्या देख कर के आए थे आप? हमने YouTube पे देखा था आपका जी। ये चैनल, YouTube को देख के हम यहाँ पे आए हैं। आप परसों भी आए थे मेरे पास में? परसों भी आया था मैं। भैया हमने क्या बताया था आपको, कैसा हमारा काम लगा? परसों जो आए थे, जबकि हमने आपकी क्रिया नहीं करी है, आपका भाव देखते हुए देवताओं ने आपका 50% काम किया। और कैसा लगा आपको हमारा काम, ये बताइए आप। आपका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो नाम तो हमारा है, पर करते हैं देवता। हाँ, आपने कोई अच्छा ऐसा कर्म कराया होगा जिससे कि देवता ने हमारे को इनकार कर दी, क्रिया नहीं होगी, मैं स्वयं इनका काम करूँगा। ठीक है। और वो आपका काम किया। आज आप 2 दिन के बाद आए हो, आज हम आपकी क्रिया कर रहे हैं। तो आप एक बात से डर रहे थे कि इन बहन जी के ऊपर एक जो खबीज जीन आता था। हाँ। और आप ये कहते थे जब कहीं से हम घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अच्छा, जबकि हमने आपसे कोई पैसा लिया है? नहीं लिया, कुछ भी किया है। हाँ। शनिदेव महाराज जी ने आपका काम किया है। ठीक है बहन जी, अब आप मुँह से बताएं आपको कैसा फील हुआ यहाँ से जाने के बाद, जो सत्य था बिल्कुल, क्योंकि ऐसी मेरी बहुत सी बहनें हैं, मेरी बेटी है, मेरी माता है जो दुखी हो रही है। ठीक है, तो जो एक बिल्कुल सत्यता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपने वही बताना है जो आपने तो पहले से काफी हल्का है। हल्का पहले था यहाँ दर्द भी था, अब वो 2 दिन से है नहीं। पर रात को मुझे थोड़ी बहुत बेचैनी अभी भी हो रही है और वो पैरों में भी। अब मैं यहाँ पे आती रहूंगी, मुझे विश्वास है मैं पक्की ठीक हो जाऊंगी। ये तो आप हमारे से अभी लिखवा कर ले लो, लिख कर दे दूंगा, लाख आदमियों में लिखवा लो। ठीक है, उसका रीजन क्या है? देख मेरी बहन, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। बड़े कभी भी चौक चुराए का कोई गलत भोग ना दो, कोई बलि वगैरह ना दो। अगर कोई भी कहे तो वो कार्य हम गलत मानते हैं। ठीक है, आज आपने भोग दिया, भोग में गोले हैं, 5 तरह की मेवा और भी बहुत चीज़ें हैं जो देवी देवता उनको पसंद करते हैं। जब देवी देवता आपका भोग ले रहे हैं तो आपका काम भी हो रहा है। आज तक मेरे को नहीं पता आप कहाँ भटके हो कहाँ नहीं भटके, मैं ज़्यादा बातें नहीं बताता, हम सिर्फ जो देखते हैं उस पर काम करते हैं। ठीक है, आपकी किसी भी देवता की आपने अच्छी तरह माता जी पूजा कर रखी है, जो शनिदेव महाराज जी ने आपकी प्रार्थना सुनी है, हमारे को रोक दिया कि पैसे नहीं लेने, मैं स्वयं इनका काम करूँगा। ठीक है, और ये पुरानी आपकी चली आ रही है, आपसे शुरू है, और इन बच्चों को जो अब दुख दे रही है। बेटे का हमने काम कर दिया था, आज एक चीज़ और नजर आई है इस बच्चे पे। ठीक है, हमने ये बताते हैं कि ये मारण क्रिया है, स्पष्ट कही थी हमने, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम बताते हैं, ये लाग लपेट वाले हम बात भी नहीं करते। ये देख लिया भाई, ये जरा बता मेरे को, तुम सारे बैठे हो भाई, तुम भी हो, माता जी आप भी हो, चारों आदमी हो, आपने यहाँ आकर क्या देखा कि मेरे अंदर पैसे का कोई लालच है? कोई लालच नहीं। क्या मैंने पैसे के लिए आपको कहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या? हाँ, 1 रुपये 21 रुपये तो मैंने लिए हैं, क्योंकि मैं 21 रुपये भी 21,000 के सामान सोच करके तब वो पैसे स्वीकार करता हूँ। शनिदेव महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी जितने भी देवता है एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये 21 रुपये नहीं, मेरे लिए 21,000 है, 21,000 मान करके इनको मैं स्वीकार करता हूँ। हे देवता, इनका काम बड़ी ईमानदारी के साथ हो, क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत सी मेरी बहन है, ऐसी मेरी बेटियाँ है जो इतनी मजबूर है कि इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा। और शनिदेव महाराज जी ने भाई दिया है तो हमारे को सबके लिए दिया है, कोई मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ना मैंने कमाया है, जो दिया तो पूरे समाज सेवा कल्याण के लिए दिया है। और जो हमने बता दिया वो काम हम बड़ी बेखूबी के साथ करते हैं। और आप आज आए हो, हमने बता दिया आपकी कितनी बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी। ठीक है, और ये बेटी सबसे ज़्यादा परेशान है, वो बेटी भी है आपके पूरे घर में है। 3 दिन के बाद फिर दिखाऊंगा, आप अपने मुँह से कहूँगा कि मेरे को आराम है। आराम है जी। कि कहाँ कहाँ भटकी, मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा। बहुत भटके हैं जी, बहुत भटके हैं ना। बहुत भटके हैं। आज की डेट में ही आपको ना आराम हो जा तो मेरा भी नाम यशपाल नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक बात सीखे, प्रभु जो भी यहाँ आए मान सम्मान के साथ उनका ऐसा उद्धार हो। और मैं रोज़ पूजा पाठ करता तो यही मात्र करता हूँ। और दूसरी बात, किसी का कोई भोग नहीं देना, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई जप नहीं करना। जब तक हम ना करें 3-4 दिन के लिए सब पूजा पाठ बंद, सारे जप बंद। क्योंकि जो हम जप करते हैं
और पूजा पाठ करते हैं। लोग कहते हैं कि जप करो पूजा पाठ करो, वो जप और पूजा पाठ हमारी निगेटिविटी खाती है। दूसरी बात, अगर कोई पूजा पाठ करनी है तो मंदिर में जाकर करो, उससे निगेटिविटी कटेगी, वो आपका जप तप और पूजा पाठ नहीं खाएगी। अगर आप अपने घर में बैठ के पूजा पाठ करोगे या जप करोगे तो उसको आपके जप को और पूजा पाठ को निगेटिविटी खाएगी। ठीक है, ठीक है जी। तो इसलिए हम समझा रहे हो कुछ नहीं करना आपने जब तक हम 3 या 6 दिन के लिए हम बंद करते हैं। ठीक है, और बेटी को क्या नाम है? अनीसा। बोलो बेटा जी। अनीसा, अनीसा, जा बोल जा। अच्छा फ़ोन में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ले भाई पकड़िए, इधर कर मेरी तरफ। और एक भाई ने मेरे से कमेंट किया था, क्या देवी देवता से हम कैसे बात कर सकते हैं? भाई देवी देवता से बात करने के लिए पहले खुद को इतना वो बना लो कि हम किसी देवी देवता से बात कर सके। ठीक है, आप पूजा पाठ तो आधे घंटे मात्र करते हो, उसमें भी आप भटकते रहते हो। ठीक है, तो उस स्तर पर अपने आप को ले जाओ कि देवी देवता आकर स्वयं तुमसे बात करे, ना कि हम पूजा पाठ करते हैं या आप पूजा पाठ करते हो तो मन में पहले एक भाव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे, हमारे को ये चाहिए। अरे भाई, पहले ही तुम ये तुलना करके पूजा पाठ करते तो भगवान तुम्हारी तरफ क्या आकर्षित होगा। एक मैं मन में भाव रखो कि हे प्रभु, मैं आपका नाम भजता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी शरणागति मिले और जो भी बेड़ा पार करना है आपने करना है। जब आपके ये भाव आ जाएंगे तो परमात्मा आपको सबको देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी बात, भाई परमात्मा किसी के खाने का, किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। परमात्मा तो कहता है सच्चे मन से मेरा नाम बदले, मैं तो उसी में खुश हूँ। और आप लोग तो इतना कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। अरे भाई मूर्ख, हम तो ये कहते हैं क्या कि परमात्मा से हम लेते हैं, परमात्मा को हमारी औकात क्या है कि हम उनको दे सके। एक गायक है, मैं उसको भाई नमन करता हूँ, उसका नाम है हमसर हयात का। एक मैंने बहुत अच्छी कव्वाली सुनी है जो हिंदू धर्म में भी मतलब कि कव्वाली के टाइप में भजन है, तो उसके बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं। उसने कही थी कि हमारी औकात क्या है हम भगवान को दे सके, जबकि हम तो स्वयं उसके दर के भिखारी है और सब कुछ उससे लेते हैं। तो भाई ये तो था उसकी बात का जवाब कि खुद को इतना बना लो कि हम देवी देवता से बात करो, ना किसी से भटको। और ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो भाई मेरे पास जिस चीज़ से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ना किसी से मैंने धक्के खाए, इतने पुराने है मेरे पास में जो सबको देख के मैं समझा रहा, जितना पढ़ता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। इतने पुराण हैं कि आप 18 पुराण होती हैं। हाँ, किसी से भी बात भी नहीं करूँगा, इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आप पढ़ के तो देखो। लेकिन दूसरों के चक्कर में पड़े रहते। क्यों पढ़ते हो भाई दूसरों के चक्कर में? मैं तो बिल्कुल सत्यता की बात बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात, बहुत से कहते हैं जिसमें कि लेडीज़ भी आती हैं, हम उस्ताद बनाएंगे, हम गुरु जी बनाएंगे। तो गुरु का महत्व तो मैं फ़िलहाल नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लगा। लेकिन एक बात बताओ बहन जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ और माता जी आपसे भी एक सवाल करूँगा। मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ दरबार में आए हो, क्या आप मेरे पैर छूने पसंद करते हो? नहीं, आपने बिल्कुल मना कर दिया। आपने बोला था मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ, मैं आपसे पैर नहीं छूऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपको बहन मान रहा हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे पैर छुआऊँ। माता जी, मैं आपको अपनी माता मानता हूँ, क्या मैं अपनी माँ को ये कहूँगा कि मेरे पैरों का हाथ लगाऊँ? ठीक है, अगर कोई भी बेटी या मेरे से छोटी है वो मेरी बेटी है, मान लिया यही है, ये गुड़िया है, ये मेरी बच्चे के समान है, ये मेरी बेटी है, तो क्या मैं बेटी को कहूँगा मेरे पैर छुआ? अगर कोई भी ऐसा गुरु ये कहता हो कि मेरे पैर छुओ तो भाई वो गलत है, सरासरी गलत है। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को नहीं अपने पैर छोड़ने दूंगा तो इनको क्यों छोड़ने दूँ? ठीक है, मैं आपको माता कह रहा है, जब मैं अपनी माता से अपने पैर नहीं छुआता तो और भी बहुत सी ऐसी माता आती है, तो ये गलत है, सरासरी गलत है। अगर कोई ये कहता है लगाने नहीं चाहिए, किसी के भी पैरों का हाथ नहीं लगाना चाहिए, मान सम्मान होता है और स्त्री रूप में उस माता का एक स्वरूप होता है। मैं तो उस माता के स्वरूप को नमन करता हूँ, बिल्कुल भी सत्यता के साथ। गलत है, गलत है, गलत है। अगर उस इंसान के रूप में भगवान को देखते हो तो स्वयं भगवान को तस्वीर में देखो, वो हाँ उसके चरणों में पढ़ो। ठीक है, और पैर तो किसके छुए जाते हैं वो तो सबको पता है किसके छूने चाहिए। बाकी मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ आओ राम राम करो, सबसे अच्छा लगता है। पर कभी भी भाई मेरे यहाँ तो मेरी तरफ से इनकार है, मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरी माँ। अगर कोई शख्स अपनी माँ बहन बेटियों के अपने खुद पे पैर छुआता हो तो आकर मेरे से बात कर लियो। ठीक है, हम तो इसको भाई अलाउड नहीं करते, सबको इनकार करते कि कहीं भी जाओ
कोई भी हो, कभी किसी के पैरों के हाथ मत लगाओ। मैं तो भैया ये चाहती हूँ कि इसका जो है रोग वो बिल्कुल खत्म हो जाए। माता जी मैंने आपसे कहा था आप हाजिरी लगाओ, जो आप कहते जाओगे वही आपके काम होते जाएंगे। मैं तो ये चाह रही थी आज उसको बुलवा लो। किसको? जो माता जी वो गया, गया आप अपने मन में से बहन निकाल दो, भरम निकाल दो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब नहीं आया, गया गया सो गया। अगर मैंने आपसे पैसे नहीं लिए तो इसका मतलब आपका काम नहीं, आपका काम तो जल्दी कर दिया शनिदेव महाराज जी ने, ठीक है। और बिल्कुल आप अपने मुँह से कहोगे, आज मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, तुम अपने मुँह से कहोगे जब वो बहन जी कह रही है क्या आराम नहीं है आपको? आप जिस चीज़ से डरे थे कि वो घर आकर हमारे को परेशान करा, क्या आपको परेशान कर नहीं रहे करा हो? नहीं। फिर हमने उसी टाइम कहा था, फिर भी अगर आपको लगे तो आप फोन कर दियो। वो तो मैं मानती, मैं जहाँ लेके गई मुझे घर पे परेशान करा। हम परेशानी का ही हरण करते हैं। शनिदेव महाराज जी की ऐसी महिमा है, जिसने शनिदेव महाराज जी की महिमा भज ली है, किसी ने इसकी महिमा जान ली है, वो सदा ये सोच लो कि दूसरों की विपत्तियों का नाश करने वाला बन जाता है। क्योंकि शनिदेव महाराज को सच्चा भजने वाला कभी भी ना गलत काम करेगा, ना उसके मन में गलत विचार आएगा, ना कभी गलत सोच होगी, गलत आदमियों से हमेशा दूर रहेगा। ये नहीं किसी भी देवी देवता का जब हमारे पास कोई तत्व आ जाता है, उसका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, तो सबसे बड़ी एक खूबी बताता हूँ, उसका मन अंदर ही अंदर खुश रहता है। गलत आदमियों से वो हमेशा दूर होने लगता है, अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ मोबाइलों में ढूंढने लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ वो किताबों में ढूंढने लगता है, अच्छे अच्छे आदमी ढूंढने लगता है कि मेरे को कहाँ से अच्छा अच्छा ज्ञान मिले, ठीक है। तो भाई वो सबसे पहला परमात्मा का यह आशीर्वाद होता है कि उसके अंदर सारे अच्छाई के तत्व हो जाते हैं। जब उसका एक तत्व आता है तो वो ज्ञान की तरफ भागने लगता है। तो ये है भाई सच्चाई के साथ जब कोई प्रभु का नाम रटता है, उसको बचता है, उसका सबसे पहला संकेत ये होता है कि गलत विचार, गलत आदमी, हर गलती जिससे दूर हो जाती है वो उनसे दूर हो जाता है। तो सोच लो परमात्मा का एक आशीर्वाद उसको मिलना शुरू हो गया। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बार बार कह रहे हो, हमारे पुराणों में इतना ज्ञान है कि मेरे भाई जितना चाहे इतना ज्ञान ले ले। जिस देवता के बारे में देखो उसी देवता के लिए तो मंत्र भी है, किस देवता को किस तरह प्रसन्न करना, कैसे हमारे परिवार में दुख दर्द होते हैं उनका विनाश करना। एक आदमी ने कहा था कि मेरे बच्चे जवान हो रहे, सियाने हो रहे, मैं उसके लिए क्या करूं? अरे भाई मैं रोज बताता हूं, कोई भी एक पाठ कर ले, 21 दिन का कर ले, ठीक है, 41 दिन तक कर ले। हनुमान बाहु की बहुत जो हनुमान जी का करता है ना पूजा पाठ, उनके लिए बहुत वो है। हनुमान जी के बहुत से सेवक है भाई, मैं उन सब सेवक को जो भी है हनुमान जी का नाम भजते मैं उनको भी नमन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है भाई जब कोई प्रभु का नाम सिमरण करता है। हनुमान जी का हनुमान बाहुक के नाम से जो है हम किताब दिखा देते हैं, ठीक है। करता मैं हूँ, बताता मेरा बेटा है, ये बाहुक के नाम से है जो मैं पाठ करूँगा, ठीक है। इसकी क्या महिमा है? अपरंपार वो महिमा है कि मैं जितना गुणगान करूं तो कम है। हाथ में लेने के बाद ही शरीर के अंदर तरंगे हो जाती है। भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे पुराण है कि इतनी तरंगे शरीर में आनी शुरू हो जाती है, हद से ज़्यादा। तो इसका एक बहुत बड़ा कि किसी के घर में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, ठीक है, वो मुसीबत करने शुरू हो जाती है। बस इसके लिए एक स्थान ढूंढना है और अपने शरीर के अंदर बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ मन रखना है। और सुबह शाम 7 बार सुबह 7 बार शाम को, और इससे पहले राम की स्तुति पढ़नी है आपने, और फिर हनुमान बाहुक पढ़ना है। कितना भी बड़ा कष्ट है, हनुमान जी का वो स्वरूप मिलेगा आपको, वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके सारे घर के कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। और जो पढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा, जो पढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। छोटी सी ये पुस्तक है हनुमान बाहुक, जो तुलसी जी ने लिखी है, ठीक है। तो भाई सबके लिए जो मैंने बताया उस पर ध्यान दे, मत भटको, ना किसी के पैर छुओ। बस मैं तो इतनी कहूँगा, किसी को बुरी लगे तो भाई लास्ट में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे को तो जितना ज्ञान है मैं बता देता हूँ। ज्ञान लगा लो या मूर्खता लगा लो, मतलब जो प्रभु के चरणों में पहुँच जाता है, जैसे वो थी कि मेरा हो गई मगन ऐसी लागे लगन। भाई हमारे को तो शनिदेव महाराज जी की लगन लगी है, ठीक है। और सब भाइयों का लाड प्यार मिलता रहे। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा और बोलूँगा जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।